हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, दिए गए चित्र तथा एक्स वाई जेड तलों का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे हमें चित्र दे रखा है और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें एक चित्र दे रखा था, यहाँ पे अभिक्रिया की दर दे रखी है और एक्स दे रखा है, वाई और जेड, और यहाँ पे हमें समय दे रखा है। तो एक्स वाई जेड तलों का अध्ययन करना है और यहाँ पे हमें बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो ये जो एक्स है, अगर हम चित्र में देखें तो जो हमारी एक्स है, ये हमारी क्या हो रही है, अग्र दिशा में हो रही है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, एक्स आगे प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात अभिक्रियाओं को उत्पादों में परिवर्तन किया जा रहा है, उत्पादों में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस मामले में क्या होता है कि प्रतिक्रिया की दर शुरू से उच्च होती है और समय के साथ उत्पादों में परिवर्तन होने पर क्या होती है, कम हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं वाई की, तो वाई हमारा क्या हो रहा है, अगर हम वाई की बात करें तो वाई में हमारा क्या हो रहा है, वाई जो हमारी हो रही है ये पक्ष दिशा में हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी वाई है ये हमारी क्या हो रही है, पक्ष प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यानी कि जो हमारी उत्पादों को अभिकारकों में परिवर्तित किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिक्रिया की दर होती है वो समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। अगर हम z की बात करें तो z में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये z है। तो z में हमारा क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया की जो दर है वो उसमें क्या हो रहा है, इसके साथ स्थिर रह रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी z होगी, तो जो हमारी z है ये हमारी क्या होती है, नियत रहती है। तो यहाँ प्रतिक्रिया की दर समय के साथ स्थिर है। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारी x है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी x है, तो ये हमारी क्या हो रही है, अग्र दिशा में हो रही है। यानी कि जो आगे की ओर प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इस मामले में हमारी प्रतिक्रिया की दर शुरू से उच्च होती है और समय के साथ क्या होती है, उत्पादों में परिवर्तन होने पर कम हो जाती है। अगर हम वाई की बात करते हैं, जो हमारा वाई है ये हमारी क्या हो रही है, पक्ष दिशा में के प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अगर हम देखें तो उत्पादों को अभिकारकों में परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रतिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि समय के साथ हमारी क्या हो रही है, दर इसकी क्या हो रही है, बढ़ती है। अगर हम z की बात करें तो जो हमारी z है ये हमारी यहाँ पे देकर देखे तो ये हमारी क्या नियत रह रही है। यहाँ पे हमारी प्रतिक्रिया की दर समय के साथ क्या हो रही है, स्थिर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। यानी कि आर एफ बराबर हो जाएगा आर बी। यानी कि एफ हमारा क्या है, फॉरवर्ड, और बी हमारा क्या है, बैकवर्ड। यानी कि अग्र दिशा और पक्ष दिशा ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर विकल्प की बात करें तो पहला में क्या दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है पक्षगामी अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारी अभिक्रिया हो रही है अग्रगामी हो रही है, यानी कि आगे की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है अग्रगामी अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने देखा है हमारी आगे की ओर जा रही है, यानी कि अग्रगामी होगी। अगर बी देखे तो बी हमारा क्या हो रहा है, पक्षगामी प्रतिक्रिया, यानी कि हमारी पक्षगामी अभिक्रिया हो रही है। यानी कि ये भी हमारा सही है। अगर जेड देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, नियत रह रही है। यानी कि हम कह सकते हैं साम्य पे है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।